हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग अंबिका ब्लॉग में। तो अभी दिन का 2 बज रहा है और आज है बकरीद और बकरीद की छुट्टी है तो सभी जन घर में ही हैं। और सुबह नाश्ते में खिचड़ी बनाए थे और खिचड़ी खाने के बाद सभी कुछ सो गया है। और आज खाना बहुत लेट बन रहा है क्योंकि आज छुट्टी था तो थोड़ा डीपली काम हो रहा था, जो साफ़ सफाई बाकी रह जाता है तो आज छुट्टी के दिन हम कर लेते हैं, क्योंकि उस दिन सुबह सुबह नाश्ता बनाने का और बच्चे लोग को भेजने का झंझट नहीं रहता है। और जिस दिन छुट्टी रहता है तो उस दिन टेंशन फ्री रहते हैं। तो अभी खाना बन रहा है, ये आलू और गोभी की सब्जी है और इधर भात बन रहा है। और अभी दिन के 2 बज रहे हैं। तो अभी 4-5 दिन से बहुत ही माइंड डिस्टर्ब चल रहा था, इस वजह से हम ब्लॉग भी नहीं कर पा रहे हैं, जो कि हम 1-2 ब्लॉग डाले भी हैं अपने सास के खिलाफ, क्योंकि वो हमको बहुत परेशान करती है। ऐसा हम कभी नहीं सोचे थे कि अपने पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया पर लाना पड़ेगा, लेकिन बात ही कुछ ऐसी हो जाती है जो समझ और बर्दाश्त और सहन से आगे हो जाता है तो कुछ ना कुछ आदमी को हानि होता ही है। और खैर, जो हो गया हो गया, आगे का सोचा जाए। तो अभी खाना बन रहा है और बनने के बाद खाएंगे हम लोग। अभी तो बच्चे लोग सोए हुए हैं, सोकर जगेंगे तब खाएंगे। तो आज मेरे वीडियो में बने रहिए। उठ गया क्या? खा ले, वही निकाल तुम अपने लिए। मेरा आ जाए तो हाथ चल खाना हाथ में घुमाएगा। तो अभी 5:30 बजा है दोस्तों, और अभी आया हुआ है। कौन सी आया है रे? दिखाओ वहाँ, दिखाओ। अभी मोमो आया है और मेला लगा हुआ है। और मेला लगा है, मेला का नाम है सीमांचल मेला। और अभी सब बच्चा लोग मेला घूम के आया है। और ये देखिए, मेला से आया है थार, एकदम स्पेशल थार। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहा है 6:20 और इधर बाबू साहब मोबाइल देख रहा है। अभी शाम के 6:20 हो रहा है और सब जगह हम झाड़ू भी दे दिए हैं, झाड़ू लगा लिए हैं। और अब चलते हैं छत पर, जो आज साफ़ सफाई हुआ था सामान को उतार लेते हैं नीचे। वो भी झाड़ू वगैरह दे दिए थे, पसीना हो गया थोड़ा सा। और अभी तो गर्मी का मौसम है तो अभी दिन ही रहता है, तो ठंड का समय आता है तो 5 बजे ही अंधेरा होने लगता है। तो चलिए दिखाते हैं क्या क्या साफ किए हैं। तो सबसे पहले ये हेलमेट है, जो अंदर से सफाई हुआ है इसका। और ये जूते हैं।
बैग है, हस्बैंड जी का बैग है। और ये पायदान है। उसके बाद आज हेलमेट की भी धुलाई हुई है। ये सब जूते हैं। और ये जूता कच्चा रह गया है, इसको रख देंगे। और वो चप्पल है और ये सब धुलाई हुआ है। पहले जूते को रख देते हैं अंदर में। तो फ्रेंड्स, अभी रात हो गया और बनाए हैं रोटी बस। और दिन का बचा हुआ सब्जी है जो कि हम दिन में बनाए थे, आलू गोभी की सब्जी। सब खत्म हो गया है और अभी खाना खा रहे हैं। अभी रात का 8 बज रहा है। तो हेलो फ्रेंड्स, सारा काम हो गया है और रात के 9 बजने वाले हैं। देख लीजिए, आपको उल्टा दिख रहा होगा, पर अब रात हो गया है। सब खाना खा लिया और अभी बड़ा वाला बेटा मेला घूमने गया है फिर से। जब से मेला लगा है तब से कई बार जा चुका है और अभी फिर से गया। अभी बर्तन धो लिए हैं। रात में ज़्यादातर धो लेते हैं, जिस दिन लेट हो जाता है तो नहीं धो पाते हैं। और अभी काम हो गया और अब सोने की पारी है। तो दोस्तों, अब सुबह में मिलते हैं। तो अभी के लिए गुड नाइट, मिलते हैं सुबह में। तो अभी सुबह हो चुका है और शानदार मौसम है, देख सकते हैं आप। अच्छा सा मौसम है, खिला खिला। और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है, थोड़ा थोड़ा धूप भी है। और ये जो किसी एक तरह का मौसम नहीं रहता है कि बारिश के साथ धूप हो रहा है, तो हमें कुछ आदमियों की भी याद आने लगती है, कुछ लोगों की, कि कुछ लोग भी इसी तरह के हैं कि दो तरह की बातें मन में रखते हैं और दूसरों की भावना व्यक्त करते हैं। और ये देखिए, खाना वगैरह बन चुका है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड जी भी चले गए हैं और अभी हम 2 माँ बेटा घर में हैं। और साफ सफाई का काम अभी चल रहा है। और अब ये घूमने के लिए सोच रहा है, घूमने के लिए चलेंगे। तो अभी हम इसको बाहर ले जाएंगे घुमाने के लिए। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, आज मेरी बहन का फ़ोन आ गया था और तकरीबन 1 घंटे तक बात हुई हमारी। और नहा धो लिए हैं, पूजा भी हो गया और खाना वगैरह भी हो गया। पता नहीं दोस्तों, बहन में तो हम अकेले हैं, लेकिन मेरी ममेरी बहन का फ़ोन आया था। तो बहन लोगों का जब फ़ोन आता है, क्या बातें होती है, क्या होती है, होती रहती है और पता चलता है घंटा 1.5 घंटा बीत गया। और ये शायद मेरी नहीं, सभी महिलाओं के साथ होता होगा कि बात होती जाती है और बात ख़त्म ही नहीं होता है। तो अभी बाबू सोया हुआ है, देख सकते हैं, उसे सुलाए हैं। और नहा करके आज बाल भी धोए हैं, क्योंकि आज शुक्रवार है तो बाल धोना ज़रूरी था आज। उसके बाद खाना खा के मस्त वीडियो बनाने बैठ गए हैं। आज अपने वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम कहना चाहते हैं कि जो आप माँ बाप हैं, जो सोचते हैं कि हम अच्छे घर में शादी करेंगे, ज़्यादा दहेज देंगे, बचाएंगे, तो उस पैसे को जो है ना, कोशिश कीजिए बेटी की शिक्षा और व्यवस्था पर खर्च करें। ये ना कि ससुराल वालों को देकर या अच्छा खासा दहेज देकर।
क्योंकि दहेज देके कभी अच्छा परिवार नहीं मिलता है और पैसे से कभी परिवार नहीं खरीदा जाता। ये चीज़ें हम अपने जीवन से सीखे हैं और इसीलिए हम आप लोग के साथ शेयर भी करना चाहते हैं। दोस्तों, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पैसे से नहीं होता है और वो आदमी के द्वारा होता है, लेकिन जो है ये दुनिया इतनी स्वार्थी है, इतनी स्वार्थी है, इतनी स्वार्थी है कि आप कुछ पूछिए ही मत। माँ बाप तो अपना नियम और धर्म निभाते हैं कि बेटी को पढ़ाना लिखाना, बड़ा करना, उसके बाद जब शादी योग्य हो गई तब उसकी शादी करना। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी को गलत परिवार ही मिल जाता है। और हम यहाँ अपने आसपास देख रहे हैं कुछ लोग हैं जो अपने बहू के साथ इतने अच्छे से बर्ताव करते हैं और इतने अच्छे से रहते हैं कि उसकी बहू को लगता ही नहीं कि हम मायके में हैं, ससुराल में हैं, कि क्या कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा परिवार मिल जाता है जो ज़िंदगी को जीते जी ज़िंदगी को नरक बना देता है। और कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ है। भगवान की दया से तो सब कुछ है ससुराल वालों के पास, लेकिन फिर भी मेरी माँ ने हमको दहेज में बहुत सारा सामान दिया घर के, जिससे कि एक आप अपना नया जीवन शुरू कर सकते हैं। जितने भी आवश्यक की चीज़ होती है वो सब कुछ मेरी मम्मी ने हमको दिया। और मेरी सास को कभी अच्छा, हालांकि वो सामान हम ही यूज कर रहे हैं, मेरी सास यूज नहीं करती है और यूज करने लायक भी नहीं है वो। और जो भी हम एक दो वीडियो डाले हैं, हम कभी नहीं सोचे थे कि अपने पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया पर लाएंगे। लेकिन सच पूछिए तो हम बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। और परेशान होने के कारण जो है हम एक दो वीडियो बना हुआ है मेरा, लेकिन हम अपलोड नहीं कर रहे हैं कि क्या पता दुनिया को दिखाने से क्या होगा। जिसकी नेचर ही जिसका गंदा है वो दुनिया को दिखाने से थोड़े ना सुधर जाएगा। लेकिन जो हम एक दो वीडियो डाले हैं और कोशिश करेंगे कि अब उसके बाद से हम ना डालें। अपने जिस काम के लिए हम ब्लॉगिंग शुरू किए हैं उसी काम को करें। और सबसे बुरा हमको तब लगता है जबकि मेरी सास जो है हमको बेटा लगा के गाली देती है, लेकिन हम अपने बेटे को बिना किसी की मदद से, बिना किसी के सहयोग से हम अकेले उसकी परवरिश किए हैं, अकेले देखे हैं, अकेले किए हैं। मोबाइल गिर गया था हाथ से छूटकर। और कुछ दिन जैसे मेरे बड़े वाले बेटे का जन्म हुआ तो हम अपनी माँ के यहाँ चले गए थे। पूरा समय हम यहीं रहे, इन लोग को उसी स्थिति में भी खाना बनाकर खिलाया। जब हम बैठ भी नहीं सकते थे, उठ भी नहीं सकते थे, फिर भी हम खाना बनाना, अपना जो काम काज है। और मेरा बेटा जो है समय से पहले हो गया था, 8.5 माह चल रहा था मेरा, उस टाइम हो गया था। 15 दिन 20 दिन की कमी थी और वो इसलिए हुआ था कि हमको सारा काम खुद ही करना पड़ता था। और मेरा जो बॉडी है बहुत ही नाजुक है और बेडशीट हम धो रहे थे और बहुत ही भारी बेडशीट था। उस समय मेरे पास वॉशिंग मशीन नहीं था और मेरी सास कभी हमको ला कर भी नहीं देती कि हाँ ला देते। और इसलिए हम अपने से करते थे कि वो जितना करती नहीं थी ना, उससे कहे ज़्यादा उल्टा सीधा हमको सुनाते रहते। इस वजह से हम अपना काम अकेले कर लेते थे और हम अपना काम जो है अपने मायके में भी करते थे। इसलिए मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी, अब तो मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर उसकी बातें जो है हमको हमेशा याद आती रहती है। और ये बात बिल्कुल सही है कि माँ का स्थान दुनिया में कोई नहीं ले सकता, पति भी नहीं ले सकता, क्योंकि पति भी बहुत हद तक स्वार्थी ही होता है, लेकिन माँ कभी स्वार्थी नहीं होती है। लेकिन हमने इसी एज में 2 माँ को देखा है, एक स्वार्थ और एक निस्वार्थ भाव से।
मेरी मम्मी यही कहती थी, हम लोग का गांव घर में कहावत है कि ससुराल जो बेटी नैहर जो बाहें डोला के काहीं खो। इसका मतलब यही है कि आप ससुराल रहें, मायके रहें, कहीं भी रहें, अगर आपके हाथ में हुनर है तो आप कहीं भी काम करके खा सकते हैं। और ये चीज़ बिल्कुल सही है। और हम अकेले थे तो अपने मायके में भी काम काज करते थे और मेरी आदत थी काम करने की, तो हम यहाँ भी आते आते शादी के बाद 1-2 दिन बाद से हम अपना चूल्हा चौका लिपाई पुताई जो भी काम होता है हम सब संभालने लगे और करने। लेकिन मेरी सास को ये सब चीज़ अच्छा ही नहीं लगता था और जो है हमेशा से शुरू से पता नहीं कि एक होता है ना कि एक बुराई है या गलती करती है तो उस वजह से कोई कुछ से कह रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो हमेशा से मेरी बुराई करती रही। और जब शुरू टाइम में होता था तो कोई कुछ नहीं, सब हंसी मजाक में ले लेता था, खासकर हम भी कैसे बोलती है, शायद आदत हो अब। लेकिन पता है बोलते बोलते बात इतना बढ़ गया और उसकी आदत है झगड़ा करने का, किसी को कुछ अटपटा शब्द कह देने। लेकिन दोस्तों बोलती हम बेटा जन्माए हैं तो हम सुख। आप बेटा जन्माए हैं ना, बहू को थोड़े जन्माए हैं जो बहू पर आप अत्याचार करते हैं। और मेरा हस्बैंड सच मानिए तो अपनी माँ के बात पे उठता और बैठता है, लेकिन उसका गलत बर्ताव के कारण वो धीरे धीरे उससे दूर होता। ऐसा नहीं कि वो सारी बात मेरी मानता ही है, लेकिन वो अपनी माँ से बहुत दूर जा चुका है। और ये नहीं ऐसा कहना गलत होगा कि अब पत्नी आ गई। तो आपको पता है कि पति जब मेरी शादी हुई थी तब मेरे हस्बैंड जो है कोई भी बात नहीं मानते थे, कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं कि धीरे, लेकिन जब उसको धीरे धीरे समझ में आने लगा ना कि कहाँ गलती हो रही है, वो समझता गया और उस चीज़ से दूर होता चला गया। मेरी ज़रूरतों को पूरा करता है और हम उसी में खुश रहते हैं। हम अपने हस्बैंड से कभी डिमांड नहीं करते मुझे महंगी साड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हमको शॉपिंग करानी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हाँ, मेरे बच्चों की सारी जिम्मेदारियों को वो बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं और इस वजह से हम उससे संतुष्ट हैं और ना ही कभी कुछ मांगते हैं। अपने मर्ज़ी से भी कुछ कुछ ला देते हैं वो। अब तो उसमें बहुत चेंजिंग आया है, पहले वो अपनी माँ की तरह ही था, लेकिन हम उससे कभी कुछ चीज़ का उम्मीद नहीं। हम अपना जैसे रहता है रहना धोना काम धंधा करना करते रहें और धीरे धीरे बदलाव आता गया और सब। लेकिन मेरी सास को ये सब चीज़ अच्छा नहीं लगा और वो हमारे ऊपर जो है बदनामी थोपती गई और मुझे इन सब चीज़ों से बहुत घिन आती है, क्योंकि हमें मायके में ऐसा शिक्षा नहीं दिया गया है कि दूसरों को देख के जलना है, खासकर अपने बच्चे। आप बताइए कि मेरी सास हमको बेटा लगा के गाली देती है। वो दे सकती है, क्यों नहीं दे। जिस बेटे को जन्म दी उसका नहीं हुई तो मेरा होगी, मेरे बेटे का होगी, वो दे सकती है। और सब दिन हमको शराब करती है, सब दिन शराब देती है हमको, आज से नहीं, नया से नहीं, सब दिन से। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। आगे से कोशिश करेंगे पर्सनल वीडियो ना आए घरेलू मैटर को लेकर के, लेकिन हम परेशान हैं, बस आप सब यही जानिए। और बच्चे लोग का आने का टाइम हो गया है, जो भी अगर हमसे गलतियां होगी उसे क्षमा कीजिएगा और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए इधर उधर, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े। और जो भी हमसे त्रुटि हो कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो हर हर महादेव।